अरविंद केजरीवाल गरीब जनता के बारे में सोचता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। इस देश को खतरा है तो आरएसएस जैसे संगठनों से खतरा है। इस देश को खतरा है तो आरएसएस जैसे संगठनों से खतरा है। जिस तरीके से हमारे देश का कानून बहरा ही नहीं, अंधा ही नहीं, गूंगा भी हो चुका है। सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार और सवाल पूछते रहो विपक्ष से, मुफ्त राशन दे रहे 5 किलो। अरे मोदी जी, बात 15 लाख से शुरू हुई थी, 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर अटक गई। देश के प्रधानमंत्री को अगर डर लगता है तो वो एक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी से डर लगता है। अभी तो एक कलेक्टर बॉन्ड छोटा सा मुद्दा है। पीएम केयर फंड जो है, जब वो खुलेगा ना, पता चलेगा कि कितना अरबों खरबों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैडम तो जहां और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद रामलीला ग्राउंड में और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, महारैली निकाली जा रही है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जेल में है और केजरीवाल का समर्थन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर हैं, इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग हैं, आम जनता है जो उनका समर्थन कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट मेहताब जी है, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर किसका समर्थन करने आए हैं, केजरीवाल का या इंडिया गठबंधन पार्टी का? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे देश की जनता को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, इस वक्त जो आना मेरा यहाँ हुआ है, मैं खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, जो कि ऐसे मुख्यमंत्री जो देश की गरीब जनता के बारे में सोचते हैं, जो देश की गरीब जनता के बच्चे के बारे में सोचते हैं, जो आज बच्चा उनके स्कूलों में पढ़ाई कर पा रहा है, जो आज गरीब बच्चा उनके अस्पतालों में इलाज मुफ्त ले पा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री को अगर डर लगता है तो वो एक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी से डर लगता है। एक शेर के साथ में, क्रांतिकारी शेर है, मैं उसके साथ शुरुआत करूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आरोप लगा रहे हैं, चंदा नहीं तो मैं आपके घर ईदी भेज दूंगा। ये है देश के प्रधानमंत्री का क्यों लगा रहे हैं? आरोप नहीं मैम, अभी तो एक कलेक्टर बॉन्ड छोटा सा मुद्दा है। पीएम केयर फंड जो है, जब वो खुलेगा ना, पता चलेगा कि कितना अरबों खरबों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 10 साल में देश को कैसे गुमराह किया है, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को लूटने का काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल गरीब जनता के बारे में सोचता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हो, जबकि अभी तक आपके पास एक प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। संजय सिंह आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं संसद भवन में, क्योंकि मोदी जी आपसे जवाब नहीं दिया जाता। आप मुद्दों से भटकाते हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास मीडिया से सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। इस वक्त पार्टी का नहीं, कांग्रेस, आम आदमी, किसी चीज का नहीं, अगर इस वक्त अगर परवाह है, देश को बचाने की जरूरत है। जब देश की जनता ही नहीं रहेगी तो देश कहाँ से रहेगा? देश को बचाने के लिए आपकी पार्टी क्या हो रही है? क्या आप ये लेकर घूम रहे हैं पोस्टर? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश का कानून अंधा ही नहीं, बहरा, कैमरा की तरफ दिखा दीजिए। जिस तरीके से हमारे देश का कानून बहरा ही नहीं, अंधा ही नहीं, गूंगा भी हो चुका है। सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार और सवाल पूछते रहो विपक्ष से, जब संविधान एक तो कानून दो क्यों? इस देश को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर। जब हमारे पुरखों ने, क्रांतिकारियों ने, सुखदेव गुरु ने, भगत सिंह ने, अशफाकुल्लाह खान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या तब भी हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई थे? नहीं, तब हम सब भारतीय थे। आज हमारे देश का मैसेज क्या जाता है बाहर? कितना बुरा मैसेज जाता है। आज ब्रिटेन ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा? आज दुनिया
मॉडल लेती है, जीतती है अरविंद केजरीवाल से, तो आप देश को किस तरफ ले जा रहे हो? बांग्लादेश से नीचे हैं हम इकोनॉमी में, उद्योग में। दोहरे कानून की बात कर रहे थे आप, कौन सा दोहरा कानून है? यही कि जो काम करता है, जो गरीब जनता का काम करता है, कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे 5 किलो। अरे मोदी जी, बात 15 लाख से शुरू हुई थी, 15 लाख से शुरू होकर 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर अटक गई। कहाँ चले गए 2 करोड़? दे तो रहे हैं ना, कहाँ दे रहे? 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना, भूखे मर जाती जनता का 5 किलो राशन न मिलता तो। जिस दिन आप समझ जाओगे मीडिया वाले, उस दिन जो ना देश की जनता और देश तरक्की कर जाएगा। इतना भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है देश को खत्म करने में, जितना तुम लोगों का हाथ है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हम तो देखिए, जो सवाल है वही पूछ रहे हैं ना आपसे। कोर्ट से और मीडिया से भरोसा उठ चुका है देश की जनता का। अब देश में विद्रोह होगा। आपने देखा था गद्दाफी का क्या हाल हुआ था, पैरों के नीचे कुचलकर जनता ने मारा था। आपने हिटलर का सुना था, अपने आप को गोली मारी थी। वही वक्त आने वाला है कि ये देश का प्रधानमंत्री, अरे आप गांधी जी से सीखिए, जिसने नंगा रहकर अपने बदन पर कपड़ा नहीं पहना, मगर देश की जनता को, देश के गरीब को कपड़ा पहनाया। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि देश 50 साल पीछे जा चुका है, क्या सच है क्या? बिल्कुल हकीकत बात है ये। आज हमारा देश पहले 114 नंबर पर आता था भूखमरी के स्थान पर, आज 164वें स्थान पर है। तो ये देश आगे बढ़ रहा है या पीछे? आप बाबा आदम से जमाने में ले जा रहे हो या आगे बढ़ा रहे हो? तो कमाई तो पूंजीपति अडानी अंबानी की हो रही है। आप किसान पर बात नहीं करते, आप देश के गरीब पर बात नहीं करते, आप रोजगार पर बात नहीं करते, आप स्मार्ट सिटी पर बात नहीं करते, आप हॉस्पिटलों पर बात नहीं करते। आखिरकार आप देश में करना क्या चाहते? अभी देखिए, हाल फिलहाल में सीए लागू हुआ और कई लोग ऐसे, जनता भी उनका समर्थन कर रही है कि चलो मोदी जी भला कर रहे हैं लोगों का। आपने सुना सुप्रीम कोर्ट ने सीए को निर्धारित किसी तरह का कोई कानून नहीं, मतलब देश को नुकसान पहुंचाने वाला कानून बनाया। क्या इस देश का मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमान होना गलत है? अरे मैं बाद में मुसलमान हूँ, पहले एक इंडिया और एक हिंदुस्तानी और एक भारतीय हूँ। मुझे गर्व है कि मैं जिस देश में पैदा हुआ, मुझे इस मिट्टी में ही मिल जाना है। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको लाने वाले वही लोग थे, आप सब मिलकर ही लाए थे उन्हें। देखिए, कोई नहीं लेकर आया, कोई नहीं लाया, अपने आप आ गए क्या? भगवान श्री राम ने, आप गीता पढ़ती होंगी, मैं भी गीता सुनता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा था, एक इस रावण की जान नाभि में है, इसके नाभि पर हमला करो। जब नाभि पर हमला होगा तो रावण खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुद्दा खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से, जिस दिन ईवीएम खत्म, उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री खत्म। अगर ईवीएम में फॉल्ट था तो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा ही क्यों खत्म कर दिया? फिर क्यों बच रहा है चुनाव आयोग? 50 ईवीएम मशीन दिखा के हमें दे, हम बताएंगे कि उसमें है गड़बड़ या नहीं है। आप कहते हो 3 तलाक 5 देशों में बैन है, पूरे वर्ल्ड में ईवीएम बैन है, तो क्यों चुनाव करा रहे हो? क्योंकि आपके मन में चोर है, आप वोटिंग की चोरी करते हो। अगर आप इतने लोकप्रिय हो जनता के बीच में, तो करा लो एक बार ब्लेड पेपर। 140 करोड़ जनता उनके साथ है। पहले तो उनको यही पता नहीं कि 140 करोड़ जनता है हमारे या 152 करोड़ है। मैडम, हमारे देश की जनसंख्या 152 करोड़ हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं 200 करोड़, अपने देश की पता नहीं उन्हें। तो देश को आप किस तरफ ले जा रहे हो? देश को बचाने की जरूरत है, भाईचारे को बचाने की जरूरत है। इस देश को खतरा है तो आरएसएस जैसे संगठनों से खतरा है। अच्छा, जो जनता ये कह रही है कि भाजपा ने विकास किया है 10 सालों में, हम उनका समर्थन करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जनता है जिन्होंने अपने आंखों पर काली पट्टी, अंधभक्ति की काली पट्टी बांध रखी है, जिनको विनाशी विकास दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताइए, कितना विकास है? कितना विकास है? आज पढ़ा लिखा युवा नौजवान अपनी डिग्री फाइल में लेके घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, बेटी के साथ रेप हो रहे हैं। क्या यही विकास है? क्या है विकास? क्या होना चाहिए? आप मुझे एक बात बताइए, जब
अंग्रेज देश को छोड़ कर गए थे तो एक सुई भी बाहर से आती थी बन के जर्मन से, एक नाइफ भी जर्मन से बन के आती थी, एक कैंची भी जर्मन से बन के आती थी। अगर इस देश को चला सकते कांग्रेस चला सकती है, वरना किसी के बच्ची बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का जितना बहुत जरूरी है और केजरीवाल का जेल से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश को भाजपा से बचाना। देखते हैं कि अगर देश भाजपा से बचता है, केजरीवाल बाहर आते हैं कि नहीं आते और आते हैं कब आते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। मैं अपनी जनता को एक शेर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को भी कि अपने ऊपर कभी घमंड मत करना, कि पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये जनता जनार्दन है। बहुत